ये भारत है और भारत में जब तक कोई घटना नहीं होती तब तक प्रशासन जागता नहीं है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर कोई यहाँ से मांचास आता हुआ किसी गर्भवती महिला की मौत होती है और बच्चे की मौत होती है और वो मीडिया में खबर उछलती है, शायद उसके बाद इसकी सुध ली जाएगी और ये रास्ता बनाया जाएगा। लेकिन आप जीतने के बाद सोशल मीडिया पर फोटो में लगाते हैं कि आज मैंने नई गाड़ी खरीदी और नई गाड़ी खरीदने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आज 5 स्टार होटल में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आज प्लेन में घूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब आपको ये सौभाग्य प्राप्त होते हैं तो क्या आप अपने निजी खर्चे से, अगर आपके पास इतना पैसा है तो क्या इसको थोड़ा बहुत ठीक नहीं करा सकते? आप कहते हैं राजनीति बदलने आए हैं, तो पुराने नेता भी वही करते थे कि रील बना के चले जाते थे, वीडियो जी सरकार ये युवा नेता हैं, आपको जीते हैं, कहीं ना कहीं आपके संग लोग जुड़े हैं, तो क्या आप श्रमदान करके थोड़ा बहुत इसको ठीक नहीं कर सकते? ये होती है अलग राजनीति, ये होता है समाज को बदलना। ठीक है, जब तक सरकारी योजना धरातल पर आएगी, अगर वाकई आपको अपने लोगों से प्यार है, अपने समाज से, अपने क्षेत्र से प्यार है, तो जब तक नहीं आता, ठीक है, आप पैसा नहीं खर्च सकते, थोड़ा बहुत रिपेयर नहीं करा सकते, तो क्या आप आकर श्रमदान भी नहीं कर सकते? ठीक है, आप मिलके आइए, श्रमदान कीजिए और थोड़ा बहुत इसको ठीक कीजिए ताकि ये चलने लायक हो। हाल की बात की, आजकल सरकारी योजना चल रही है, आपकी सरकार आपके द्वार। परसों मैं लंबगांव गया, एडीएम साहब वहाँ आए थे, ठीक है, तो तमाम सरकारी अमला, पीडब्ल्यूडी ये वो आए थे और यही रास्ते से वो जाते हैं। डीएम आती है, ये आता है, लगातार आपकी सरकार कार्यक्रम चल रहा है, इसी रास्ते से जाते हैं, ठीक है, अपनी गाड़ियाँ तोड़ते जाते हैं, लेकिन किसी का ये ध्यान नहीं होता कि इसे थोड़ा बहुत। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है यूके बोले तो उत्तराखंड। और मैं प्रदीप, जैसा कि आप देख रहे हो कि अभी मैं खड़ा हूँ, ये मेरे जो पीछे रास्ता आ रहा है ये प्रताप नगर से ये आपका चांटी होते हुए डोबरा चांटी पुल पे जाता है। मेरे नीचे आप देखेंगे डोबरा चांटी पुल है और बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि मेरा, आप देख रहे होंगे, पूरा रास्ता इतना कच्चा है और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं इस रास्ते पर कि आप देख रहे होंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो टिहरी मुख्यालय को जोड़ने वाला ये एकमात्र रास्ता है जो प्रताप नगर ब्लॉक में लगभग 150 से 200 गांव पड़ते हैं और उनको जोड़ने वाला ये इकलौता रास्ता है। और उससे भी बड़े दुर्भाग्य की बात ये है कि आप अगर प्रताप नगर ब्लॉक के स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करें तो कितना बुरा हाल है, आप जानते हैं। और अक्सर जो मरीज होते हैं उनको रेफ़र करना वहाँ की प्राथमिकता है और ज़्यादातर गर्भवती महिलाएं रेफ़र कर दी जाती हैं और उनको डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ता है। और ये रास्ता आप देख रहे हैं और ये पूरा ऊपर चांटी से लेकर नीचे डोबरा तक इसका यही हाल है। और गड्ढों का ये हाल है कि इतने बड़े बड़े गड्ढे इस रास्ते पर हैं, तो आप समझ सकते होंगे कि एक गर्भवती महिला को यहाँ ले जाया जाना तो उस समय क्या हाल उसका होता होगा और क्या परेशानियाँ होती होंगी। और ऐसा नहीं, कईयों ने इस चीज़ को दिखाया और कई लोग इसमें दिखाए, लेकिन बात वही होती है कि ये भारत है और भारत में जब तक कोई घटना नहीं होती तब तक प्रशासन जागता नहीं है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर कोई यहाँ से मांचास आता हुआ किसी गर्भवती महिला की मौत होती है और बच्चे की मौत होती है और वो मीडिया में खबर उछलती है, शायद उसके बाद इसकी सुध ली जाएगी और ये रास्ता बनाया जाएगा। लेकिन और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि इस रास्ते को बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा हो चुकी है, लेकिन घोषणा होने में और उसको ज़मीन तक पहुंचने में समय लगता है। और ये इंडिया है और यहाँ हर काम सरकारी है जो सलीके से होता है। और सरकारी सलीका आप जानते हैं कि घोषणा हुई लेकिन धरातल तक पहुंचते 5 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, कोई नहीं जानता। और कमाल की बात यह है कि घोषणा होने के बाद कई तथाकथित युवा नेता उसका श्रेय भी ले चुके हैं, यहाँ खड़े होकर वीडियो बना चुके हैं, ये कर चुके हैं, वो कर चुके हैं। लेकिन मैं उन सबको बात ना करके ये कहना चाहूँगा कि आजकल का जो युवा नेता है, मैं कई देखा कि यहाँ खड़े होकर वीडियो बनाया कि रास्ता नहीं बन रहा, जब घोषणा हुई कईयों ने श्रेय भी ले लिया, जी हमने ये दिखाया था, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुनने के लिए, ये वो। तो यहाँ पे मैं उन नेताओं से कहना चाहूँगा कि ठीक है, आप बोलते हैं हम युवा नेता हैं, ठीक है, कई बड़े पद पर है और हमारे प्रताप नगर में कई युवा नेता जीते और यहाँ से आते जाते आपका कहना है कि जी हम राजनीति को बदलने आए हैं, तो आप क्या बदलने आए हैं? आप जो सोशल मीडिया जीवी आज के जो युवा नेता हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप यहाँ होके वीडियो बना सकते हैं, श्रेय ले सकते हैं, तो क्यों नहीं आप एक कदम आगे होके आप कहते हैं कि हम राजनीति को बदलने आए हैं, तो बदलने होके क्यों नहीं आप जीतने के बाद सोशल मीडिया पर फोटो में लगाते हैं कि आज मैंने नई गाड़ी खरीदी,
और नई गाड़ी खरीदने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आज 5 स्टार होटल में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आज प्लेन में घूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब आपको ये सौभाग्य प्राप्त होते हैं तो क्या आप अपने निजी खर्चे से, अगर आपके पास इतना पैसा का है तो क्या इसको थोड़ा बहुत ठीक नहीं करा सकते? आप कहते हैं राजनीति बदलने आए हैं, तो पुराने नेता भी वही करते थे कि रील बना के चले जाते थे, वीडियो जी सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। आप भी वही कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क आप में और उसमें? और चलो वो भी छोड़िए, आप युवा नेता अपने आप को कहते हैं, और जब आप देखते हैं कि आप राजनीति को बदलने आए हैं, जवान जोश है, तो आप सोशल मीडिया पर डालते हैं, सोशल मीडिया जीवी बने हुए हैं, ठीक है जी, लाइक आए ये है, और उसके बाद आज तक कोई देखने नहीं आता, रोज़ आप यहाँ से आ रहे जा रहे हैं। तो क्या आप युवा नेता हैं, आपको जीते हैं, कहीं न कहीं आपके संग लोग जुड़े हैं, तो क्या आप श्रमदान करके थोड़ा बहुत इसको ठीक नहीं कर सकते? ये होती है अलग राजनीति, ये होता है समाज को बदलना, ठीक है? जब तक सरकारी योजना धरातल पर आएगी, अगर वाक़ई आपको अपने लोगों से प्यार है, अपने समाज से, अपने क्षेत्र से प्यार है, तो जब तक नहीं आता, ठीक है, आप पैसा नहीं खर्च सकते, थोड़ा बहुत रिपेयर नहीं करा सकते, तो क्या आप आकर श्रमदान भी नहीं कर सकते? ठीक है, आप मिल के आइए, श्रमदान कीजिए और थोड़ा बहुत इसको ठीक कीजिए, ताकि ये चलने लायक हो जाए, लोगों में भी ये बात जाएगी कि हाँ, बोल सकते हो आप कि भाई हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। और सबसे कमाल की बात कि आजकल सरकारी योजना चल रही है, आपकी सरकार आपके द्वार। परसों मैं लंबगांव गया, एडीएम साहब वहाँ आए थे, ठीक है, तो तमाम सरकारी अमला, पीडब्ल्यूडी ये वो आए थे, और यही रास्ते से वो जाते हैं। डीएम आती है, ये आता है, लगातार आपकी सरकार कार्यक्रम चल रहा है, इसी रास्ते से जाते हैं, ठीक है, अपनी गाड़ियाँ तोड़ते जाते हैं, लेकिन किसी का ये ध्यान नहीं होता कि इसे थोड़ा बहुत रिपेयर करा दिया जाए। कल को थोड़ा बहुत रिपेयर होता है तो उसका श्रेय लेने 10 लोग आ जाएंगे कि जी हमने कराया, वो कराया। अरे अगर राजनीति बदलने आए हैं तो कुछ हटके कीजिए। यहाँ पे मैं उदाहरण देना चाहूँगा, जो खानपुर विधायक जो उमेश कुमार है, उन्होंने कई बार ऐसा किया है कि अगर कुछ नहीं होता चुनाव से पहले अपने निजी खर्चे से कई काम कराए हैं, और देख रहे हैं आप दुनिया भर की धूल उड़ रही है। तो वाकई अगर आप कुछ करना चाहते हैं, या युवा नेता हैं और बोलते हैं कि हम अलग आए हैं, तो आप सोशल मीडिया पर ये दिखाते हैं कि नई गाड़ी लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो कभी ये भी दिखाइए जी आज अपने मन से, अपने पैसे से अपने समाज की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पैसा नहीं लगा सकते तो कम से कम युवा है तो युवाओं को लेकर श्रमदान कीजिए, थोड़ा बहुत इसे ठीक करा दीजिए। सरकारी योजना जब उतरेगी तब ज़मीन पे उतरेगी, तब आप कहलाएंगे युवा नेता, क्योंकि सरकार तो सरकार है और सरकारी काम तो सरकारी तरीके से ही होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि भाई अपने हिसाब से चलता हूँ मैं, काम सरकारी हूँ, लेकिन आप अगर वाकई अपने समाज से प्यार करते हैं और कुछ बदलना चाहते हैं तो कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं। आप कहते हैं हम राजनीति बदलने आए हैं, लेकिन आप क्या सोशल मीडिया जीवी बनकर रह गए हैं। सोचिए, विचार कीजिए, और वाकई अपने क्षेत्र से प्यार है तो कुछ अलग करके दिखाइए। मैं प्रदीप भारतीय, यूके बोले तो उत्तराखंड। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।